जिनके आज YouTube पे 100 से भी ज्यादा चैनल्स हैं और इनकी कंपनी फिजिक्स वाला की नेटवर्थ $2.7 बिलियन की है। कुछ दिनों पहले आपने अलग पांडे के Instagram चैनल पे ये वाली रील तो जरूर देखी होगी। 3400 अफोर्डेबल बैच होगा आपका ये। डन डिस्काउंट कितना डिस्काउंट करना है तुम बताओ। चलो आज मैं खड़ा हूँ सामने, बताओ। एक बच्चा कह रहा है 3000 कर दो। डन भाई 3000 रुपए का। और बच्चा कह रहा है 2500 कर दो। चलो डन है, भी काट देते हैं। चल डन। अरे ये उड़ान की प्राइस कितनी है बैच में अभी वहाँ पे ऐप में? उसको यार 2500 कर दो काट के। एक नहीं काम करो 2500 नहीं 2400 कर दो उसको काट के। किससे बात हुई भाई? किससे बात हो रही है तुम्हारी इस समय? हाँ तो किसकी सुनेगा तू? मेरे को बताएगा प्रॉफिट लॉस। मैं बोल रहा हूँ तो कर देना, सीधी सी बात है। 2400। आपको क्या लगता है अलग पांडे ने सच में ऐसा किया होगा? लेकिन सोशल मीडिया पे जो चीज आपको सच लगता है एक्चुअली में वो सच नहीं होता है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये फिजिक्स वाला का सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट था न्यूज में रहने के लिए। फिजिक्स वाला अनअकैडमी के अप्रोच को यूज करके अपनी मार्केटिंग करना चाहता था। जैसे अनअकैडमी ने समय रैना को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया था मार्केटिंग करने के लिए, उसी तरह से फिजिक्स वाला का ये जस्ट मार्केटिंग स्टंट था। किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बैच की फीस इन 3 चीजों से डिसाइड की जाती है। पहला डेवलपमेंट कॉस्ट, इसमें डिसाइड किया जाता है कंटेंट क्रिएट करने की कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, सैलरीज, रेंट का ग्रॉस मार्जिन कितना तक जा रहा है। दूसरा स्टूडेंट बजट। अब देखो फिजिक्स वाला जैसी कंपनी फेमस है अपने लो प्राइसेस की वजह से हुई है, तो अगर फिजिक्स वाला ज्यादा प्राइस करता है तो उसकी बैच कोई लेगा ही नहीं, इसलिए वो चाह के भी अपने बैच को फीस को नहीं बढ़ा सकते हैं। तीसरा मार्केट डिमांड। अब मान लो फिजिक्स वाला की एक बैच आती है जो कि जेई के लिए डेडिकेटेड है और जिसकी प्राइस लगभग 4.5 के है यानी 4500 है। तो अपनी बैच की मार्केट डिमांड जानने के लिए सबसे पहले वो ये डिसाइड करेंगे कि जेई देने के लिए मार्केट में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। मान लो जेई देने वाले स्टूडेंट का नंबर है 10 लाख, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये टोटल बच्चे फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर ले। तो एक एवरेज लेके चलते हैं कि फिजिक्स वाला को 5% बच्चे ज्वाइन करते हैं जो कि लगभग 50,000 हुआ। इसी नंबर से हम फिजिक्स वाला के इस कोर्स का ग्रॉस मार्जिन निकाल सकते हैं। तो बैच की प्राइस है 4500 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 50,000। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा लगभग 23 करोड़। लेकिन रुको, ये सिर्फ ग्रॉस मार्जिन है, प्रॉफिट नहीं। अगर हम इसका एबिटा निकाले तो मान लो 23 करोड़ में से इलेक्ट्रिसिटी फीस, टीचर्स की सैलरी, इंटरनेट बिल्स, बैच चार्जेस में टोटल खर्च लगभग 10 करोड़ आती है। तो अगर हम 23 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस कर देते हैं तो ये लगभग 13 करोड़ बचती है। और गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया 18% टैक्स में इसमें लगा दे तो इस कोर्स का एबिटा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ बचता है। और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, क्योंकि ऐसे ही 100 से भी ज्यादा बैचेस पीडब्ल्यू हर साल रन करता है। और अगर हम 100 बैचेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लगभग 1 बिलियन बनता है। यानी फिजिक्स वाला हर साल 1 बिलियन का प्रॉफिट कर रहा है। और ऑफलाइन को तो आप छोड़ ही दो। क्या लगता है आपको इतना बड़ा प्रॉफिट करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिजिक्स वाला के मार्केटिंग हेड संकेत नाराकर बताते हैं कि फिजिक्स वाला में सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही 527 एम्प्लॉइज हैं। और फिजिक्स वाला के दूसरे फाउंडर प्रतीक महेश्वरी, लेकिन शायद ही आपने इनको ओपनली पीडब्ल्यू में कभी देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये ना होते तो शायद फिजिक्स वाला इतनी बड़ी ना बनती। और अलग पांडे आज भी अपने कोचिंग में 50 बच्चों को ही पढ़ा रहे होते। अपनी जीनियस मार्केटिंग और एड एक्सपर्टीज के चलते प्रतीक ने पीडब्ल्यू को एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाई है। अगर अलग पांडे पीडब्ल्यू की बॉडी है तो प्रतीक उसकी ब्रेन, बट पूरा क्रेडिट मिलता किसको है? अलग पांडे को। और ज्यादातर कंपनीज में ऐसा ही होता है, पूरा क्रेडिट फाउंडर को जाता है, लेकिन उस कंपनी को बड़ा बनाने में काफी सारे लोगों की मेहनत होती है। और अगर आपने फिजिक्स वाला की वेब सीरीज नहीं देखी होगी तो शायद आपको प्रतीक महेश्वरी का नाम भी नहीं पता होगा। सोशल मीडिया पर अपने क्रेज को कायम रखने के लिए अलग पांडे के जितने भी क्लिप्स आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखे होंगे 90% ऑफ द प्रोफाइल्स वो इनकी खुद की ही होती है, जो इनकी मार्केटिंग टीम चला रही होती है। और ये हर 5-6 महीने पे विश्वास दिवस निकाल देते हैं और जहाँ ये सब होता है। 17 इंच का डोला ऐसी चमका हमारा मान लो कम से कम 18 हो जाओगे। तुम मसल देख रहे हो? मसल के रख दूंगा। चलो भाई राजवन सर बॉडी एक बार। वाओ ये क्या था? और ये सब भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ही हैं। तभी तो जब भी इनका विश्वास दिवस आता है तो वो ट्रेंडिंग 1 पे चला जाता है। जैसे जब अनअकैडमी ने समय रैना को बुलाया था तो वो भी काफी ट्रेंड में आ रहे थे, लेकिन ऐसा करने पर अनअकैडमी खुद ही रोस्ट हो जाते हैं। आप लोग क्या मतलब यार एजुकेटर्स हो? अच्छा एजुकेटर भी है यहाँ पे भाई, क्या बढ़िया। बच्चे कहाँ हैं? अच्छा बच्चे भी हैं भाई। देखो आपके माँ बाप का पैसा भाई सोना कि जितना हमने खर्चा किया ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी बंद होने वाली है भाई। Who's your favorite musician भाई? Sorry? Who's your favorite musician? Musician? भाई केके माइनस एलन वॉकर।
लेकिन अब आते हैं फिजिक्स वाला के डार्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। फिजिक्स वाला के जितने भी नए नए बैचेस में आपने नए नए टीचर्स को देखा होगा, एक्चुअली में वो नए नहीं होते हैं। वो ऑलरेडी किसी टीचिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे होते हैं और जिनकी अच्छी वैल्यू भी होती है। इनका काम जस्ट यही है कि वहाँ पे उन टीचर्स को ज्यादा पैसों का लालच दे के अपने प्लेटफॉर्म में एंट्री करवा लेना, ताकि वो बच्चे भी उस एडटेक प्लेटफॉर्म को छोड़ के फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर ले। ओम पांडे सर स्टार्टिंग में ये अपनी कक्षा, जिसके फाउंडर अमरधर तरवाल, में एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया करते थे, लेकिन 3 साल पहले ये चलते बैच से बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए अपनी कक्षा को छोड़ के फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लेते हैं। जिसके बाद ऑफकोर्स दोनों के में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी, जिसके कुछ क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनके माध्यम से हो गया। इनका नाम है ओम पांडे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पहले आए थे, उन्होंने कहा मैं YouTube पे काफी कंटेंट डाल रहा हूँ, पर बच्चों तक वो नहीं जा पा रहा है। हमने कहा इस चीज को और पॉलिश करते हैं, ट्रेन करते हैं और बढ़िया तरीके से लाखों बच्चों तक पहुंचाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। पर कुछ ऐसा हुआ कि हमने इनको अपनी कंपनी में इक्विटी भी दी, एक डायरेक्टर का दर्जा भी दिया, सारी रिस्पेक्ट दी, नाम के आगे हमेशा जी लगाते थे। पर ये व्यक्ति, लेकिन ऐसा क्या फिजिक्स वाला बोलता है कि एक टीचर कंटिन्यू बैच को छोड़कर उन्हें ज्वाइन कर लेता है, जिसके बारे में टारगेट बोर्ड के फाउंडर प्रिंस सर बताते हैं जब उनके 2 टीचर्स कंटिन्यू बैच को छोड़ के फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें उनका कहना था कि ये टीचर सिर्फ 8,000 ज्यादा सैलरी में उन्हें छोड़ के फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर लिए हैं। जा रहे हैं 5,000 के पीछे, ठीक है 5,000 के पीछे जाइए। हाँ, इसमें पूरी गलती PW की भी नहीं है, लेकिन इस पे अलग पांडे का ये कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट बाय द वे, आपको क्या लगता है PW सच में स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है या यह भी उनका मार्केटिंग स्टंट है?